अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, टुडे वी आर लर्न अबाउट चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज नंबर 1.1 पेज नंबर 5 to 6। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है हमारे पास? यूज़ द टैबुलर फॉर्म एंड सेट बिल्डर फॉर्म टू स्पेसिफाई द फॉलोइंग सेट। हमने फॉलोइंग सेट को जो हमें दिए हुए गिवन है उनको टैबुलर फॉर्म में लिखना है और सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। किस में लिखना है? एक टैबुलर फॉर्म में लिखना है, दूसरा किस में लिखना है? सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। यहाँ पर पहला मैंने जो क्वेश्चन लिया पार्ट ए, क्या कहा हुआ है? द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर दैन 2 एंड लेस दैन 6। ऐसे क्या कहते हैं सेट बनाना है जो कि 2 से बड़े हों और 6 से क्या हों? छोटे हों। ठीक है, 2 से बड़े हों और 6 से छोटे हों। पॉजिटिव इंटीजर्स पहले देखने कौन से इंटीजर्स होते हैं। ये इंटीजर्स नंबर का क्या होता है? सेट होता है। 0 से इस तरफ सारे पॉजिटिव आ जाएंगे और 0 से इस तरफ सारे क्या आ जाएंगे? नेगेटिव आ जाएंगे। ठीक है, इस तरफ वाले सारे के सारे पॉजिटिव हैं तो यहाँ सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज़ दी हुई हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने इसलिए z के ऊपर क्या लिख लिया? पॉजिटिव इंटीजर्स लिख लिया। अब यहाँ पर क्या कहा हुआ था? 2 से बड़े होने चाहिए और 6 से क्या होने चाहिए? लेस होने चाहिए। तो मुझे बताओ 2 से बड़े पॉजिटिव इंटीजर कौन से होंगे? 3 हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे, 5, और 6 से लेस 5 तक ख़त्म हो जाएंगे। तो ये जो हम लोग पेयर ऑफ ब्रैकेट में लिखते हैं, कोमा डालते हैं और इसको नाम देते हैं किसी चीज़ का या किसी अल्फ़ाबेट का, ये हमारे पास कौन सी फॉर्म होती है? टैबुलर फॉर्म होती है। इसके अलावा सेकंड फॉर्म जो है हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म बोला हुआ। आप सेट बिल्डर फॉर्म को हम किस तरह लिखते हैं पहले इसके क्या कहते हैं कुछ सैम्पल्स देख लें। बिलोंग्स टू का क्या मतलब है कि इसका क्या मतलब? इज़ अ मेंबर, मतलब ये किसी सेट का क्या है? मेंबर है। और बिलोंग का मतलब ताल्लुक़ रखता है। और ये जो साइन है ये क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है? इसको हम एंड बोलते हैं। इंग्लिश में अगर बोलें तो एंड, और मैथमेटिकली वर्डिंग में बोलें तो इस तरह का क्या कहते हैं हमारे पास सिंबल आएगा। और इसका क्या मतलब है? सच डैट। ठीक है, अब जो है सेट बिल्डर फॉर्म में हम लोग कैसे लिखते हैं कि ये लिखा हुआ एक्स सच डैट एक्स बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर, मतलब x जो है वो पॉजिटिव इंटीजर से बिलोंग कर रहा है। अगर मैं कह दूँ ये पूरे मेंबर मेरे पास क्या है? x है और ये सारे पॉजिटिव हैं तो पॉजिटिव इंटीजर से डिनोट कर रहे होंगे। सही है। एंड 2 से क्या होने चाहिए? बड़े होने चाहिए। लिखा हुआ है 2 से ग्रेटर होने चाहिए, तो 2 से x जो है ग्रेटर है ना, बड़ा मुँह x की तरफ है। और 6 से सारे क्या होने चाहिए? लेस होने चाहिए। x जितने भी है 6 से कितने होने चाहिए? छोटे होने चाहिए। तो ये हमारे पास फॉर्म कौन सी फॉर्म हो जाएगी? सेट बिल्डर फॉर्म हो जाएगी। अब इसके पार्ट डी देख लें क्या कहा हुआ है? सेट ऑफ फर्स्ट 6 पॉजिटिव प्राइम नंबर। ऐसे नंबर का सेट, फर्स्ट 6 प्राइम नंबर का हम लोगों ने सेट बनाना है। फर्स्ट जो है हम टैबुलर फॉर्म में लिख लेते हैं। तो टैबुलर फॉर्म हमारे पास कौन सी फॉर्म होती है? क्या कहते हैं जिसको हम कोमा डाल के लिखते हैं, पेयर ऑफ ब्रैकेट में लिखते हैं। इनको क्या कहते हैं? स्पेसिफाई करते हैं। इनको क्या नाम है? किसी नाम से। अब जो है आप लोगों को मैंने पहले अपनी वीडियो में समझाया था कि प्राइम नंबर कौन से नंबर होते हैं। प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिनके सिर्फ क्या बन रहे हो? 2 फैक्टर्स बन रहे हो, जिनके जस्ट 2 फैक्टर्स बन रहे हो। यहाँ तो वो खुद से डिवाइड हो रहा हो या फिर वो 1 से डिवाइड हो रहा हो। अगर यहाँ 2 देखें, 2 यहाँ तो 1 से डिवाइड होगा, यहाँ फिर 2 किससे डिवाइड होगा? खुद 2 से डिवाइड होगा। तो ये 2 फैक्टर्स बन रहे हैं। तो ऐसे नंबर जिनके जस्ट 2 फैक्टर्स बन रहे हो वो कौन से नंबर कहलाते हैं? प्राइम नंबर कहलाते हैं। ये तो हम लोग ने लिख लिया, सेट टैबुलर फॉर्म में लिख लिया। और अब लिख लेते हैं हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म में। सेट बिल्डर फॉर्म में वही लिख लें, वैसे ही लिख लेंगे कि एक्स इज सच डैट एक्स बिलोंग्स टू प्राइम नंबर। एक्स जो है प्राइम नंबर से डिनोट कर रहा है, मतलब कि बिलोंग कर रहा है। एंड 2 से क्या है? बड़े होने चाहिए और 2 भी आ सकता है। यहाँ पर ये ऐसा नहीं कहा हुआ कि ग्रेटर दैन 2 या लेस दैन 30। यहाँ पर इसलिए यहाँ पर ये इक्वालिटी का साइन आ गया, मतलब 2 भी इसके अंदर इंक्लूड है और 13 भी इसके अंदर इंक्लूड है और इसके बीच के भी सारे नंबर इंक्लूड हैं 2 से। सही है, तो ये क्या है? 2 से लेकर 13 तक के तमाम नंबर जो है वो प्राइम नंबर है। फर्स्ट 6 प्राइम नंबर है। यहाँ तक बात हुई क्लियर? अब जो है क्वेश्चन नंबर 2 बोला हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला हुआ है? विच ऑफ द फॉलोइंग सेट आर नल सेट। बताएं कि कौन से जो सेट हैं वो आपके पास नल सेट हैं। नल सेट भी कह सकते हैं इनको हम, एम्प्टी सेट भी कह सकते हैं। नल सेट का आपके मैंने पहले स्टार्टिंग में बता दिया था कि नल सेट वो सेट होते हैं जिनके अंदर कोई भी, जिस सेट के अंदर कोई एलिमेंट नहीं होता। अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं बी वाला देख लेती हूँ, पार्ट बी मैंने लिया। इधर क्या कहा हुआ है? एक्स इज सच डैट एक्स प्लस 5 इज इक्वल्स टू 5। मुझे बताएं यहाँ पर मैं एक्स की जगह कौन सा मेंबर रखूँगी कि मेरे पास 5 आ जाए। अगर यहाँ पर मैं 0 रखती हूँ तो मेरे पास 5 इज इक्वल्स टू 5 आ जाता है। 0 प्लस 5 इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? 5। तो ये तो खाली सेट नहीं हुआ, क्योंकि इस एक्स की जगह हमारे पास क्या एक मेंबर आ रहा है 0, जबकि नल सेट का मतलब है कि कोई मेंबर नहीं आना चाहिए। तो ये वाला सेट हमारे में, इसमें हमारे पास 0 आ रहा है, तो ये वाला सेट क्या हो गया? नॉट एम्प्टी सेट हो गया। अब सेकंड वाले में आ जाए। यहाँ पर क्या कहा हुआ है? एक्स इज सच डैट एक्स इज सच डैट एक्स इज पास्ट प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान हु वाज अ वुमेन। क्या कहा हुआ है? पास्ट प्रेसिडेंट वुमेन कोई पाकिस्तान की थी नहीं।
आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि पाकिस्तान की कोई पास प्रेसिडेंट नहीं थी, तो कोई पास प्रेसिडेंट नहीं है, कोई नाम ही नहीं है लिखने के लिए, तो वो भी सेट हमारे पास क्या आ जाएगा, एम्प्टी सेट आ जाएगा। क्लियर हुआ इधर इतना। अब जो है क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा हुआ है, विच ऑफ दिस सेट आर फाइनाइट एंड विच ऑफ दिस सेट आर इनफाइनाइट। फाइनाइट सेट आप लोगों को पता होने चाहिए, मैंने बताया था पहले भी कि काउंटेबल सेट जो होते हैं हमारे पास कौन से सेट होते हैं, फाइनाइट, और अनकाउंटेबल सेट हमारे पास कौन से सेट होते हैं, इनफाइनाइट। काउंटेबल का क्या मतलब है, जिनको हम लोग काउंट नहीं कर सकते, मतलब थ्रू द नेचुरल नंबर, मतलब 1 2 3 4 5, तो ये वाले सेट कौन से होते हैं, फाइनाइट। और जिनको हम लोग काउंट कर सकते हैं, ये वाले सेट हमारे पास कौन से सेट होते हैं, इनफाइनाइट। सॉरी, जिनको हम लोग काउंट नहीं कर सकते, ये वाले सेट हमारे पास कौन से सेट होते हैं, इनफाइनाइट सेट होते हैं। जैसे आसमान पे कितने स्टार्स हैं, हम लोग काउंट नहीं कर सकते, ऐसे सेट कौन से सेट होते हैं, इनफाइनाइट सेट होते हैं। अब जैसे कहा हुआ है द मंथ ऑफ अ ईयर, काउंट कर सकते हो साल में कितने महीने, बेशक कर सकते हो। कितने महीने होते हैं भाई, 12 महीने होते हैं, तो सेट काउंट कर सकते हो, काउंटेबल सेट है। तो काउंटेबल सेट है तो कौन सा सेट होगा, फाइनाइट सेट होगा। अब यहाँ पर एक और सेट क्या कहते हैं, अगर देखें तो एक सेट दिया हुआ है यहाँ पर, क्या कहाँ से लेके कहाँ तक दिया हुआ है, 2 4 6 8 10 और सो ऑन चलता जा रहा है। इसका स्टार्टिंग पॉइंट तो आप लोगों को पता है, लेकिन एंडिंग पॉइंट नहीं पता कि कहाँ तक जा रहा है, काउंटेबल नहीं है। सही है, स्टार्टिंग पॉइंट पता है लेकिन एंडिंग पॉइंट नहीं पता। ऐसे सेट जिनका स्टार्टिंग पॉइंट पता हो, एंडिंग पॉइंट नहीं पता हो। एंडिंग पॉइंट ना पता हो उसका क्या मतलब है कि कहाँ तक काउंट जा रहे हैं, नहीं पता, हम लोग काउंट नहीं कर सकते, इनफाइनाइट वैल्यूज़ तक जा सकते हैं। तो ऐसे सेट कौन से हमारे पास सेट होते हैं, इनफाइनाइट सेट होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है, क्या कहा हुआ है, गिवन सेट जो दिया हुआ है, एक्स इज सच दैट एक्स इज अ पॉजिटिव इंटीजर, फाइंड द प्रॉपर सबसेट। क्या मालूम करना है, प्रॉपर सबसेट ऑफ एस फाइंड आउट करने हैं। डैट आर आल्सो सबसेट ऑफ ए, जबकि ये सबसेट ऑफ किसका है, ए का। वेयर ए क्या है आपके पास, एक्स इज सच दैट एक्स इज़ एन इंटीजर लेस देन 3। एक ऐसा मेंबर है जो कि लेस देन क्या है, 3 से 3 है। ठीक है, इसके आप लोगों ने क्या फाइंड आउट करने, प्रॉपर सबसेट फाइंड आउट करने। ठीक है, तो मुझे बताओ कि ए का क्या ये सेट बन जाएगा, 1 और 2 आएगा, क्योंकि लेस देन 3 है तो सेट के अंदर सिर्फ 2 ही वैल्यूज़ आएंगी। अब इसके ज़रा सबसेट बनाओ आप लोग, कितने बनेंगे। एम्प्टी सेट मैंने आप लोग को हमेशा से कहती हुई आ रही हूँ कि एम्प्टी सेट, हर सेट का क्या होता है, सबसेट होता है। हर सेट में स्टार्टिंग में क्या आता है, एम्प्टी सेट आता है। तो पहला तो आ गया भाई, ये एम्प्टी सेट आ गया। पहले एक एक करके आ जाएगा, ये 1 का एक सेट आ जाएगा, 2 का दूसरा सेट आ जाएगा, 1 और 2 का क्या आ जाएगा, तीसरा सेट आ जाएगा। ये इसके क्या कहलाएंगे, सबसेट कहलाएंगे। ठीक है, यहाँ प्रॉपर सबसेट। समझ में आई इतनी बात। अब क्वेश्चन नंबर 6 में देख लो क्या कहा हुआ है, फाइंड ऑल द सबसेट ऑफ ए। सबसेट फाइंड आउट करने हैं, तमाम के तमाम सबसेट फाइंड करने हैं ये ए सेट के, हैंस और अदरवाइज फाइंड द प्रॉपर सेट। और यहाँ फिर क्या फाइंड आउट करो, क्या कहते हैं, प्रॉपर सेट फाइंड आउट करना है। यहाँ पर मैंने क्या फाइंड आउट कर रही हूँ, प्रॉपर सबसेट, पावर सबसेट फाइंड आउट कर रही हूँ, प्रॉपर नहीं सॉरी, पावर सबसेट। अब मैंने आप लोगों को पावर सबसेट का क्या कहते हैं, पावर सेट का मैंने फार्मूला लिखवाया था 2 दी पावर n। अब जो है n हमारे पास कितना है, कार्डिनैलिटी यहाँ पर कितनी है सेट की, 1 2 3 4, तो n हमारे पास कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो इस n की जगह कितना आ जाएगा हमारे पास, 4 हो जाएगा। अब इसको 2 को हम लोगों ने कितने टाइम्स खोलना है, 4 टाइम्स खोलना है, 1 2 3 4। तो अभी इसको मल्टीप्लाई करवा दिया, 2 टू द 4, 4 टू द 8, 8 टू द 16, कितना आ गया 16। तो इसके सबसेट भी कितने बनेंगे, 16 सबसेट बनने चाहिए। ठीक है, इसके सबसेट कितने बनने चाहिए, 16 बनने चाहिए। ये एम्प्टी सेट क्यों आया, क्योंकि हर सेट का जो सबसेट होता है वो क्या होता है, एम्प्टी सेट हर सेट का सबसेट होता है। फिर इसके बाद 1 1 करके आ गया, सिंगल सिंगल आ गया, 1 का आ गया, बी आ गया, सी आ गया, डी आ गया। फिर इसके बाद पेयर करके आ जाएंगे, पेयर में आ जाएंगे, ए बी आ गया, सही है, ए सी आ गया, ए डी आ गया। ऐसे नहीं हो सकता कि डी ए भी आ सकता है, वो सेम हो जाएंगे। और मैंने स्टार्ट में कहा था कि जो है क्या नाम है, डिस्टिंक्शन होनी चाहिए सेट में, डिस्टिंक्शन होनी चाहिए, सेम नहीं होने चाहिए। इसके अलावा देखो बी सी आ गया, बी डी आ गया, इसके अलावा क्या आ गया, सी डी आ गया। अब हमारे पास पेयर वाली सारी चॉइसेस ख़त्म हो गई। अब हम ट्रिपलेट पर आएंगे, ट्रिपलेट पर आ जाते हैं, चलें, ए बी सी आ जाएगा। ठीक है, इसके अलावा क्या आ जाएगा, ए सी डी आ जाएगा, ए सी डी आ गया। इसके अलावा ए बी डी भी आना चाहिए था, जो कि मैं भूल गई थी, मैंने तो ये लास्ट में लिख दिया आप लोगों के लिए। सही है, ए बी डी। इसके अलावा अगर बी पर जाएं तो बी सी डी आ जाएगा, बी सी डी भी आ गया। और इसके अलावा लास्ट में पूरा सेट आ जाता है। तो ये वाला इन सेट हमारे पास कौन सा सेट होते हैं, पावर सेट। पावर सेट की भी मैंने आप लोगों को डेफिनेशन बताई थी, द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट इज कॉल्ड द पावर सेट। ठीक है,
यहाँ तक बात हुई क्लियर आप लोगों को? इसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्या कहा हुआ है? इज़ दिस एनी सेट विच हैज़ नो प्रॉपर सेट? कोई ऐसा सेट है जिसका कोई प्रॉपर सेट नहीं होगा? इफ़ यस अगर है तो स्पेसिफाई करके बताएं। ठीक है, ये मैंने एग्जाम्पल के तौर पे लिखा है। अब मुझे ये बताएं, अगर एक सेट खाली होगा तो उसका कोई प्रॉपर सेट होगा? नहीं। अब प्रॉपर सेट की क्या डेफिनेशन है, पहले तो ये देख लें कि फॉर एग्जांपल मैंने एक सेट ले लिया ए और एक सेट ले लिया बी, इसमें ज़्यादा एलिमेंट है तो ये कौन सा सेट होगा? सुपर सेट। बड़ा है तो सुपर सेट होगा, इसमें छोटा है तो ये कौन सा सेट होगा? सब सेट होगा। प्रॉपर सेट की डेफिनेशन क्या है कि सुपर सेट हमेशा ग्रेटर होना चाहिए सब सेट से, यहाँ पे सब सेट जो है हमेशा लेस होना चाहिए सुपर सेट से। ठीक है, हमेशा छोटा होना चाहिए। अब यहाँ पर एक है ही खाली सेट, तो इसका क्या कोई प्रॉपर सेट बनेगा? सुपर सेट जो है वो खुद ही खाली है तो इसका कोई प्रॉपर सेट इसका कोई क्या कहते हैं प्रॉपर सेट ही नहीं बनेगा। ठीक है, अब जो है क्वेश्चन नंबर 8, यहाँ पर क्या कहा हुआ है? फाइंड अ सेट विच हैज़ वन प्रॉपर सबसेट। ऐसा क्या कहते हैं सेट फाइंड आउट करो जिसका एटलीस्ट वन प्रॉपर सबसेट हो। अब वो कौन सा सेट होगा? द सेट ओनली वन एलिमेंट। ऐसा सेट जिसके अंदर सिर्फ एक एलिमेंट होगा तो उसका वन प्रॉपर सबसेट बन सकता है। सही है, अब यहाँ पर मैंने ए लिख लिया, ए में सिर्फ वन है। सही है, तो एम्प्टी सेट हमारे पास प्रॉपर सबसेट हो जाएगा इसका। यहाँ फिर हम इसको इस तरह डिनोट करते हैं, यहाँ फिर हम इसको इस तरह डिनोट करते हैं। अब एम्प्टी सेट कैसे होगा ये आपके माइंड में आ रहा होगा। एम्प्टी सेट मैंने स्टार्ट में बताया और बार बार रिवाइज़ कर रही हूँ कि एम्प्टी सेट कौन से सेट हो। एम्प्टी सेट हर सेट का सबसेट होता है। ठीक है, हर सेट के स्टार्टिंग में पहले क्या आता है? एम्प्टी सेट आता है। अब क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाते हैं। क्या कहा हुआ है? नंबर ऑफ सेट ए इज इक्वल्स टू 10। एक सेट है उसके मेंबर कितने, क्या नाम है? 10 है। तो मुझे बताएं उसके नंबर ऑफ पावर सेट कितने बनेंगे। अब मैंने लिख लिया नंबर ऑफ सेट मेरे पास 10 है। अगर मैं इसको क्या कहते हैं मैथमेटिकली या सेट की फॉर्म में लिखूं तो ऐसे लिखूंगी, ए कितने सेट है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 8 10। सही है, तो एन कितने होंगे यहाँ पर? 10n हो जाएंगे। यहाँ तक आई बात समझ में? पावर सेट का आपको फार्मूला पता है, टू दी पावर n। ठीक है, ये n की जगह हमारे पास यहाँ पे कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। अब इस 2 को मैं कितने टाइम्स खोलूँगी? 2 मल्टीप्लाई बाय 10 टाइम्स खोल लिया और सबको मल्टीप्लाई करवा दिया तो मेरे पास क्या आंसर आ गया? 1024। यहाँ तक आई बात समझ में? क्वेश्चन नंबर देख लें भाई 12 में क्या कहा हुआ है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर इक्विवेलेंट सेट। वो सेट बताएं जो कि इक्विवेलेंट है। अब मैंने क्या कहा था? इक्विवेलेंट होने के लिए कार्डिनलिटी सेम होनी चाहिए। सही है, अब यहाँ पर इस वाले अगर साइड में देखें तो कार्डिनलिटी सेम है। कार्डिनलिटी मतलब इसके नंबर ऑफ मेंबर्स कितने? 3 है। इसके भी मेंबर्स कितने? 3 है, मतलब 1 2 3 3 मेंबर्स है। इसका भी 1 2 3 मेंबर्स हैं। तो ये क्या इक्विवेलेंट सेट है। अब इक्विवेलेंट सेट में नंबर ऑफ मेंबर तो सेम होते हैं तो वो लेकिन इक्विवेलेंट क्यों होते हैं? क्योंकि उसके वैल्यूज सेम नहीं होती। सही है, तो ये सेट हमारे पास कौन से सेट होते हैं? इक्विवेलेंट सेट कहलाते हैं। इसके अलावा बी पार्ट देख लें, मुझे बताएं इसकी इनकी कार्डिनलिटी सेम नहीं है। ठीक है, तो इक्विवेलेंट सेट ही नहीं होंगे ये लोग। आई बात समझ में? यहाँ तक अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो वो मुझसे पूछ सकता है। थैंक यू सो मच।